मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। आपके मन में कुछ और ही है, जमीन आपको हड़प करनी है। जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक ट्रस्ट बता दिए कोई दूसरा जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस जारी। करीब 1 घंटे बाद होगी वोटिंग। किरेन रिजिजू ने पेश किया था बिल। चर्चा के दौरान विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का संसद का कानून सभी को करना पड़ेगा स्वीकार। वक्फ बोर्ड में नहीं होगा कोई गैर मुस्लिम। वक्फ बिल पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। अखिलेश यादव ने कहा नाकामी छुपा रही है सरकार। अनुराग ठाकुर का जवाब, वक्फ नहीं संविधान से चलेगा देश। टीडीपी और जेडीयू ने किया वक्फ बिल का समर्थन। ललन सिंह ने कहा विपक्ष फैला रहा फेक नैरेटिव, पासमानदा मुसलमानों को होगा फायदा। वक्फ बिल पर आपस में भिड़े मौलाना तौकीर रजा ने बिल का किया विरोध। कहा बिल मुसलमानों के खिलाफ। शाहबुद्दीन रिजवी बोले वक्फ बोर्ड में है माफिया राज, मुस्लिम है सरकार के साथ। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरे आम मुसलमान। कहा बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा। मुंबई, दिल्ली और भोपाल में मनाया जश्न। कल राज्यसभा में भी पेश होगा वक्फ बिल। दोपहर 1 बजे सुधांशु त्रिवेदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। कल ही होगा मतदान। बीजेपी के वक्ताओं की सूची जारी। गाजियाबाद में हुई बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। 2027 के चुनावी रणनीति पर मंथन। केंद्र के अल्टीमेटम के बाद घुटने पर नक्सलवाद। शांति के लिए सरकार से बातचीत के लिए नक्सली तैयार। 2 दिनों बाद नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे शाह। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय सेना के जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी घुसपैठ किए ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। राजौरी के कई इलाकों में तलाशी अभियान जारी। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मौजूद। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार का कैंपेन शुरू। लुधियाना में सीएम मान ने दिलाई बच्चों को शपथ। 1 महीने तक चलेगा अभियान। केजरीवाल भी हुए शामिल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। नाजुक हालत में दिल्ली एम्स किए गए एयरलिफ्ट। तेजस्वी यादव ने दी लालू के स्वास्थ्य की जानकारी। यूपी के हापुड़ में पति ने को ड्रम में दफनाने की पत्नी ने दी धमकी। प्रशासन से पति ने लगाई मदद की गुहार। पन्ना में पत्नी ने बुरी तरह पति को पीटा। अमेरिका आज टैरिफ का करेगा ऐलान। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा असर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जैसे को तैसा देंगे जवाब। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर गुजरात कर रही गेंदबाजी।